अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ को परफॉर्म करने के लिए जो मॉड्यूल हमें रिक्वायर्ड है वो है KL 13004। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है एम्पेयर्स रूल मॉड्यूल। मॉड्यूल परफॉर्म कैसे होगा, ये ट्रेनर क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं अपने पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको बता चुका हूँ। चैनल पे वो एक्सपेरिमेंट मौजूद हैं डिटेल पे, जिसमें ट्रेनर के भी बारे में समझाया गया है और पिछले एक्सपेरिमेंट्स में मॉड्यूल के बारे में भी। इसको परफॉर्म करने का तरीकाकार ये है कि इसमें एम्पेयर्स लॉ के बारे में जो डिटेल है वो आप बुक से पढ़ लें और टीचर आपको बता भी देंगे, या मैनुअल पे भी उस पर डिटेल लिखी हुई है। एक्सपेरिमेंटली परफॉर्मेंस किस तरह होगी वो इस मॉड्यूल के थ्रू होगी। अब इस मॉड्यूल को जब आप लेंगे तो इस मॉड्यूल के हवाले से जो मैनुअल पे लिखा होगा इसको यूज़ करने का तरीका, वो उसमें सबसे पहले जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए को यूज़ करने के लिए आपको पॉजिटिव 5 वोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि इस ट्रेनर के ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट्स मौजूद हैं, तो हमने, चूँकि मैं ट्रेनर के बारे में पहले बता चुका हूँ, ये फिक्स वोल्टेज है, पॉजिटिव 5 वोल्ट्स हमने यहाँ से लगा दिए इस मॉड्यूल के साथ। अब इस मॉड्यूल की जो इनपुट है वो यहाँ पे अलग से भी दी गई होती है और डायरेक्ट सर्किट में भी दी जा सकती है। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव 5 वोल्ट्स को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसका ग्राउंड हमने कनेक्ट कर दिया इसके ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड का उसने इंडिकेशन दिया हुआ है। प्लस हमने एक नेगेटिव 5 वोल्ट्स भी इसको दे दिए, चूँकि उसने दोनों आपके साथ से मांगे हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि इस सर्किट को कनेक्ट करना है। सर्किट को कनेक्ट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने इस पॉइंट को शॉर्ट सर्किट क्लिप के साथ शॉर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये S1 क्या है, S1 ये स्विच है, यानी ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है ना। तो S1 स्विच ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद आपने इन दो पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया। ये करंट की डायरेक्शन के लिए है कि करंट फ्लो इस तरफ कर रहा है, तो हमने ये डायरेक्शन के लिए करंट को यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर हम एक एमीटर लगा देते हैं ताकि यहाँ से आपको करंट की डायरेक्शन का भी पता चलता रहे, ठीक है ना। तो हमने एक करंट मीटर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। करने के बाद हमने उसने आपको कहा हुआ क्या है कि आपने S1 को प्रेस करना है, हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है और फिर इसको आपने छोड़ देना है। जब आप S1 को प्रेस करेंगे तो आप ये करंट की मीटर की नीडल की डायरेक्शन को चेक करें कि वो किस तरफ जा रही है। तो ये आप देखें कि इसने क्लॉकवाइज मूव किया, करंट की एमीटर की नीडल ने किस तरह मूव किया, क्लॉकवाइज। यानी जब आप इस सर्किट को पॉजिटिव 5 वोल्ट्स देंगे तो चूंकि यहाँ पे जो वायर लगी हुई है ये हॉरिजेंटल लगी हुई है, हॉरिजेंटल वायर की वजह से क्या हो रहा है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। तो हमने जब S1 को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि ये जो नीडल है, करंट की जो मीटर की जो नीडल है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ऐसे ही आप इसको भी अगर देखें तो हल्की सी मूवमेंट आप इसमें भी फील करेंगे कि ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो आपने जो ही S1 को प्रेस किया तो ये करंट की जो नीडल है ये पॉजिटिव की तरफ चली गई। इट मीन्स कि जब आप पॉजिटिव 5 वोल्ट्स किसी भी हॉरिजेंटल वायर यानी इसको देंगे तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा हुआ उसने कि आप इसको नेगेटिव 5 वोल्ट्स भी इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो मैंने ऑलरेडी नेगेटिव 5 वोल्ट्स इसके ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। करना क्या है कि इस स्विच को उतार के तो नेगेटिव के लिए कर देना है ताकि नेगेटिवली ये कनेक्ट हो, और प्लस आपने इस वायर को उतार के तो नेगेटिव के ऊपर कनेक्ट कर देना है। अब आपने कौन सा, आपने स्विच 2 को प्रेस करना है। तो आप स्विच 2 को प्रेस करेंगे तो आप करंट मीटर की नीडल को चेक करेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। यानी जब किसी भी वायर को करंट, किसी भी हॉरिजेंटल वायर को करंट दिया जाए, नेगेटिव वोल्टेज दी जाए, तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो किस तरफ फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। यानी इस पूरे ब्लॉक के ज़रिए आपको एम्पेयर्स रूल में ये बात समझाई जा रही है कि जब किसी भी हॉरिजेंटल वायर को करंट नेगेटिव वोल्टेज दिए जाएं तो उसका करंट किस तरफ फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें, ये इसकी नीडल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब आपके मैनुअल के ऊपर इसके हवाले से कुछ ब्लैंक्स दी गई होंगी, कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे कि यानी जब आपने S1 को प्रेस किया तो नीडल, तो करंट किस तरफ फ्लो हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपने पॉजिटिव वोल्टेज दिए तो हॉरिजेंटल वायर में जो करंट फ्लो हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ, और जब आपने नेगेटिव वोल्टेज दिए तो हॉरिजेंटल वायर में जो करंट फ्लो हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की इसके ब्लॉक बी की तरफ। अब ये जो ब्लॉक ए है उसमें एक सिंपल सिंगल वायर लगी हुई थी, एक सिंपल सिंगल वायर लगी हुई थी जिसके ऊपर करंट की डायरेक्शन को चेक किया जा गया था।
अब स्टूडेंट्स हम ब्लॉक बी की तरफ आते हैं। अब देखें ब्लॉक ए में आपने देखा कि उसने जो वायर लगाई हुई है वो है हॉरिजेंटल वायर लगाने से क्या हुआ था कि जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज इस पर अप्लाई की इस वायर के ऊपर, तो जो करंट था वो क्लॉकवाइज गया, यानी पॉजिटिव वोल्टेज के नतीजे में करंट क्लॉकवाइज गया और नेगेटिव के नतीजे में करंट एंटी क्लॉकवाइज गया। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि उसने वर्टिकल वायर्स लगाई हुई हैं, ठीक है। अब वर्टिकल वायर्स में जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको करंट मीटर के ज़रिए ये चीज़ समझाई, यहाँ पे इस कंपास के नीडल से मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट क्लिप ये वाला लगा दिया और ये वाला शॉर्ट सर्किट क्लिप करंट की डायरेक्शन के लिए लगा दिया और प्लस ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इन कंपासेस के साथ। अब मैं S3 को प्रेस करता हूँ, तो जब मैं S3 को मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे नीडल्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब ये है कि जब वायर्स वर्टिकल लगी होंगी तो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब ये इसको हम थ्रू मीटर के ज़रिए भी देख लेते हैं ताकि उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्लिप को उतार के मैं, चूँकि यहाँ पे मैंने कंपासेस को हटा दिया है, वो दरमियान में से कंपासेस हट चुकी हैं इसके, ठीक है। अब मैं S3 को मैंने जब प्रेस किया तो आप ये देखें कि करंट नीडल किस तरफ चली गई, एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब वर्टिकल वायर के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई किए गए तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब इसी सर्किट को जब मैं नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूँगा, यानी जब मैं इन वर्टिकल वायर्स के ऊपर नेगेटिव वोल्ट्स अप्लाई करूँगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, वो होगी क्लॉकवाइज। ये देखें क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होगी, किस तरफ हो गई, क्लॉकवाइज। अब ये आप साथ देखें, ये नीडल्स की मूवमेंट भी देखें आप, ये क्लॉकवाइज, और वो मीटर की नीडल को भी देखें क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि एम्पेयर्स रूल हमें ये चीज़ बताता है कि जब भी किसी हॉरिजेंटल वायर के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई किए जाएं तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। लेकिन जब किसी वर्टिकल वायर के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट्स अप्लाई किए जाएं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और सेम वाइस वर्सा यानी नेगेटिव वोल्टेज के लिए अप्लाई होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लें, मैं जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।